नमस्कार आप सभी को। मैं अरुण चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अभिनंदन क्लासेस मैथ बाय अवनीश सर में। आज हम शुरू करने वाले हैं हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम क्या है, संधि। इसके पहले हम लोगों ने हिंदी व्याकरण के दो टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, एक वर्णमाला और एक विराम चिन्ह। आज जो हमारा नया टॉपिक है उसका नाम क्या है, संधि, जो कि जितने भी आपके चाहे वो यूपी के एग्जाम हुए, चाहे वो यूपीएसआई का एग्जाम हुआ, हर एग्जाम के लिए आपका ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है संधि, जहां से एक या दो क्वेश्चन आने बिल्कुल ही तय हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक। अगर हम बात करें संधि की, संधि की अगर हम बात करें तो संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, मेल या जोड़। मेल या जोड़, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मेल या जोड़। इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं ज्वाइनिंग। इंग्लिश में क्या कहते हैं, उसको हम ज्वाइनिंग नाम देते हैं। ठीक है, संधि शब्द की बात करें तो यह दो शब्दों के योग से बना है, सम प्लस धी। इन दो शब्दों के योग से क्या बना है हमारा, संधि शब्द बना हुआ है, जहां पर इस सम का अर्थ होता है क्या, सम्यक, और धी का अर्थ क्या होता है, मिलना। सम्यक की बात करें तो सम्यक का मतलब होता है अच्छी तरह, अच्छी तरह। सम का अर्थ होता है सम्यक है, अच्छी तरह, और धी का अर्थ होता है मिलना। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, जब दो या दो से अधिक या दो या दो से अधिक वर्ण जब परस्पर एक दूसरे से मिलते हैं और मिलने के बाद जो विकार उत्पन्न हो वही हमारा क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। ठीक है, और अगर हम संधि के शाब्दिक अर्थ की बात करें, संधि का जो संधि हमारा शब्द है, संधि का शाब्दिक अर्थ, संधि का शाब्दिक अर्थ, अगर हम शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मेल या जोड़। यह होता है संधि का शाब्दिक अर्थ। यानी संधि दो शब्दों के योग से बना है, सम प्लस धी से मिलकर बना है, और सम का अर्थ क्या होता है, सम्यक है, अच्छी तरह। धी का अर्थ क्या होता है, मिलना। और संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मेल या जोड़। क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बात करते हैं इसके परिभाषा की, कि संधि की परिभाषा क्या होती है। अगर इसकी हम परिभाषा की बात करें तो संधि की क्या परिभाषा है, कि दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार, देखिए विकार का अर्थ क्या होता है, विकार माने होता है परिवर्तन। जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं, उसे संधि कहते हैं। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। जैसे अगर देख लिया जाए, जैसे दो शब्द हैं, एक आपका है हिम और एक शब्द है आपका आलय। अब देखिएगा, इस हिम में अगर हम हिम को इस तरह से लिख दें, और यहां से हम क्या ले लें, इस आ को ले लें और बाकी चीजों को हम ऐसे छोड़ दें, तो देख रहे हैं आप कि यहां पे दो आपके स्वर इस तरह के हैं, ए और आ, ये दोनों मिलके क्या बन जाते हैं, आ बन गए, और ये मैं में मिलेगा तो हो जाएगा हिमा और ले। तो आप देख रहे हैं ना कि यहां का ए और ये आ दोनों मिलकर के एक दूसरे से मिलकर क्या बना दिए,
आ बना दिए तो कुछ परिवर्तन हुआ। इन्हीं परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? संधि नाम देते हैं, इन्हीं को हम संधि कहते हैं। क्लियर है? एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं संधि शब्द के बारे में। यहां पे देखिएगा कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि संधि का विलोम क्या होता है, या संधि विच्छेद किसे कहते हैं, संधि का निर्माण कैसे होता है। तो आइए पहले जानते हैं संधि शब्द का विलोम क्या होता है। संधि शब्द का विलोम, संधि शब्द का विलोम। अगर संधि शब्द के विलोम की बात करें हम, तो इसका विलोम क्या होता है? इसका विलोम होता है भैया विग्रह। इसका विलोम क्या होता है? विग्रह होता है। संधि का विलोम विग्रह। कई बार पूछ जाता है संधि शब्द में लिंग कौन सा है, संधि शब्द में लिंग कौन सा है। तो याद रखिएगा संधि शब्द में जो लिंग होता है वो कौन सा होता है? आपका स्त्रीलिंग होता है। कई बार पूछ जाता है संधि शब्द में संज्ञा कौन सी है, संज्ञा कौन सी है। तो संज्ञा कौन सी होती है इसमें? संधि शब्द में भाववाचक संज्ञा होती है, भाववाचक संज्ञा। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, यहां से एक आध क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं। आपसे पूछे संधि शब्द का विलोम क्या होता है? विग्रह। इसमें संधि शब्द में लिंग कौन सा है? स्त्रीलिंग। और संधि शब्द में संज्ञा कौन सी है? तो आप क्या बताएंगे? भाववाचक संज्ञा। क्लियर है? बात आती है संधि विच्छेद की, कि संधि विच्छेद हम किसे कहेंगे। संधि विच्छेद, तो अगर हम संधि विच्छेद की बात करें तो इसकी परिभाषा क्या बनती है? संधि किए गए शब्दों को, संधि किए गए शब्दों को अलग अलग करने की प्रक्रिया संधि विच्छेद कहलाती है। संधि किए गए शब्दों को अलग अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संधि विच्छेद कहलाती है। यानी अगर संधि द्वारा कोई शब्द बने हुए हैं उनको तोड़कर अलग अलग कर दीजिए, उन्हें हम क्या कहेंगे? उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संधि विच्छेद कहते हैं। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बताता है संधि का निर्माण। संधि का निर्माण कैसे होता है? संधि का निर्माण, संधि का निर्माण किस प्रकार होता है? तो संधि के निर्माण की बात करें तो जो संधि का निर्माण होता है वो दो शब्दों के योग से होता है। यानी दो शब्द होंगे, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण। यानी संधि के निर्माण की बात करें तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण प्लस दूसरे शब्द का पहला वर्ण। पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण। पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो किसका निर्माण होगा? संधि का निर्माण होगा। अगर ये दोनों ऐसे नहीं मिल रहे हैं, याद रखिएगा, अगर पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण अगर मिलाने पर कोई परिवर्तन न हो तो याद रखिएगा वहां पर संधि नहीं, वहां क्या कहलाएगा? संयोग कहलाएगा। ऐसे भी आपको एग्जाम्पल से बता रहे हैं, ऐसे देख लीजिएगा। एक शब्द आपका है, शब्द है देव,
प्लस आलय, देव प्लस आलय। अब देखिएगा इस वय में क्या लगा हुआ है, ए, और ये आपका आलय में क्या पहला शब्द है, आपका पहला वर्ण क्या है, आ। अब इन दोनों के ए और आ के मिलने से ये क्या शब्द बन जाएगा, बनेगा देवालय। तो आप देख रहे हैं ना कि यहाँ का ए और ये आ मिलकर दोनों कुछ परिवर्तन किए हैं। अब परिवर्तन किए इसलिए यहाँ पे क्या होगा, संधि होगा। लेकिन अगर हम ऐसे दो शब्द लिख दें, बैल प्लस गाड़ी, अब इनको हम जोड़ दें, देखिए यहाँ पे ए और ये पहला वर्ण क्या है, ग। क्या इन दोनों का मेल कुछ हो रहा है, कुछ नहीं। अब जैसे था वैसे एडजस्ट हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो भैया याद रखिएगा ये संधि नहीं, ये क्या कहलाता है, ये संयोग कहलाता है, संधि नहीं कहलाता। संधि किसे कहेंगे, जब पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण दूसरे शब्द का पहला वर्ण जब मिले और उनके मिलने से अगर कोई परिवर्तन हो रहा है तभी हम क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। अगर परिवर्तन नहीं हो रहा है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, अब परिवर्तन नहीं हो रहा है, अब परिवर्तन न होने के बावजूद भी दोनों आपस में मिल रहे हैं तो वहां पे संधि नहीं, वहां क्या कहलाएगा, आपका संयोग कहलाता है। देखिए पहले शब्द का अंतिम वर्ण मतलब समझ लीजिएगा कि अब आपको देखिएगा पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, वह। अब वह में क्या लगा हुआ है, वह को अगर हम लिखें तो वह को हम ऐसे लिख सकते हैं, वह प्लस ए। तो अंतिम वर्ण ये ए कहलाएगा, वह को ना मानिएगा, वह नहीं, ए आपका कहलाएगा, इसमें ए जो लगा हुआ है ये अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है, आ। ये दोनों जब मिलते हैं तब कुछ परिवर्तन होता है। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं, ये तो हो गया संधि शब्द के बारे में। क्या क्या आप लोगों ने क्या क्या सीखा कि संधि शब्द दो शब्दों के योग से बना है, सम प्लस धी से मिलकर बना है। एक बार देख लेते हैं पीछे की चीज, एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। क्या पढ़े आप, संधि शब्द दो शब्दों की वजह से, सम प्लस धी से। सम का अर्थ क्या होता है, सम्यक। धी का मतलब मिलना या अच्छी तरह। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मेल या जोड़ होता है। इसके बाद हम लोगों ने क्या सीखा, संधि की परिभाषा, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो भी कार्य परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ऐसे हिम प्लस आलय बराबर हिमालय, और आपने आगे देख ही लिया इन सब चीजों को। फिर इसके बाद हमने क्या सीखा कि संध शब्द का विलोम क्या होता है, विग्रह। इसमें संध शब्द में लिंग कौन सा है, स्त्रीलिंग। संज्ञा कौन सी होती है, भाववाचक संज्ञा। फिर हमने सीखा संधि विच्छेद क्या होते हैं। संधि विच्छेद में हमने क्या सीखा कि संधि किए गए शब्दों को अलग अलग करने की प्रक्रिया संधि विच्छेद कहलाती है। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने देखा कि संधि का निर्माण कैसे होता है। अगर कोई पूछ ले कि संधि का निर्माण कैसे होता है तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण दूसरे शब्द का पहला वर्ण जब मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है, तो संधि का निर्माण होता है। ऐसे देख ले, देव प्लस आलय, देवालय। अगर दो शब्दों के पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण मिलने से अगर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है और तब भी वो आपस में मिल रहे हैं तो वह संधि नहीं, वो क्या कहलाएगा आपका, वो संयोग कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं संधि के भेद की। संधि के भेद, संधि के भेद। तो अगर कभी भी संधि के भेद के बारे में बात की जाए बाबू तो आप क्या बताएंगे, संधि के कितने भेद हैं, संधि के 3 भेद हैं। संधि के कितने भेद हैं, संधि के 3 भेद हैं। और वो कौन कौन है, पहला नंबर है, पहले को हम क्या कहते हैं, स्वर संधि। दूसरे को क्या कहते हैं हम, दूसरा नंबर हमारा है व्यंजन संधि। और तीसरा हमारा क्या है, विसर्ग संधि। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा क्या है, विसर्ग संधि। कभी आपसे कोई पूछे स्वर संधि संधि के कितने भेद हैं तो आप कितना बताएंगे, 3 भेद हैं। और वो कौन कौन है आपके सामने लिखा गया है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, स्क्रीनशॉट लें फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं पहला नंबर, पहली कौन सी संधि है, स्वर संधि। पहली कौन संधि है आपकी, स्वर संधि।
अब स्वर संधि किसे कहेंगे? आपने पहली संधि की परिभाषा क्या पढ़ी है कि दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। लेकिन अब नंबर किसका है? स्वर संधि का। अब स्वर संधि किसे कहेंगे? जब दो स्वर आपस में मिलते हैं और उनके मिलने से कोई विकार या परिवर्तन होता है तो उन्हें हम क्या कहेंगे? स्वर संधि कहेंगे। यानी आप कह सकते हैं दो स्वरों के परस्पर मेल से जो विकार माने आप जान रहे हैं परिवर्तन, जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के परस्पर मेल से जो विकार होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे स्वर संधि कहते हैं। यानी दो स्वर जब आपस में मिले और उनमें कोई परिवर्तन अगर हो रहा है तो क्या कहलाएगा भैया? स्वर संधि कहलाएगा। एक बात आपको याद रखनी है हमेशा, स्वर संधि में जो मेल होता है वो केवल एक प्रकार से होता है और वो क्या है? स्वर प्लस स्वर इक्वल टू आप कह सकते हैं क्या? स्वर संधि। स्वर प्लस स्वर इक्वल टू क्या होता है? स्वर संधि होता है। क्लियर है? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए ये तो हो गया भैया स्वर संधि की परिभाषा। इसमें आप याद रखिएगा कि जब दो स्वर आपस में मिलेंगे, दो स्वर के मेल से, यानी आप जान सकते हैं कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण भी स्वर हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण भी स्वर हो। अगर ऐसा कहीं कॉम्बिनेशन बन रहा है, ऐसी कंडीशन अगर आ रही है तभी स्वर संधि होगा, वरना नहीं होगा। अगर पहले शब्द का अंतिम वर्ण स्वर है, दूसरे शब्द का पहला वर्ण अगर व्यंजन हो जाएगा तो याद रखिएगा वहां कतई आपका स्वर संधि नहीं, तो फिर वहां क्या कहलाएगा? आपका व्यंजन संधि कहलाएगा। इसका मतलब कहने का तात्पर्य पूरा ये है कि पहले शब्द का अगर अंतिम वर्ण स्वर है तो दूसरे शब्द का पहला वर्ण भी स्वर होना चाहिए, तब दोनों के मेल से क्या होगा? स्वर संधि का निर्माण होगा। और ये बात आप बिल्कुल याद रखेंगे जो अंत में हमने लिखा कि स्वर प्लस स्वर इक्वल टू क्या होता है? स्वर संधि। यानी आप कह सकते हैं, आपसे कोई पूछ सकता है क्वेश्चन कि स्वर संधि में मेल कितने प्रकार से होता है, तब कितने प्रकार से बताएंगे? एक प्रकार से। कौन? स्वर प्लस स्वर। ठीक है, अब बात करते हैं स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के भेद। अगर स्वर संधि की भेद की बात करें कि स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बिल्कुल याद रखिएगा कि स्वर संधि के 5 भेद हैं। कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। आइए देखते हैं वो कौन कौन है। अगर इनके भेद की बात करें तो पहला नंबर जो आता है वो हमारी कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। दूसरा कौन सा है? गुण स्वर संधि। तीसरा आपका कौन सा होता है? वृद्धि स्वर संधि। एक काम करते हैं, इनको पूरा पूरा लिख देते हैं, थोड़ा ठीक रहेगा, जुगाड़ वाला काम नहीं। स्वर संधि। तीसरा नंबर हमारा कौन सा होता है? यण स्वर संधि। और चौथा हमारा क्या होता है? अयादि स्वर संधि। ये आपके 5 स्वर संधि के भेद होते हैं। कौन कौन? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। ये आपके स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। और याद रखिएगा केवल स्वर संधि के ही भेद होते हैं, अब ना व्यंजन संधि के कोई भेद है, ना ही विसर्ग संधि के स्वर आपके कोई भेद होते हैं। केवल स्वर संधि के 5 भेद होते हैं और वो ये है। इसके साथ में आप एक बात और याद रखेंगे, दीर्घ स्वर में आपको
चार मात्रा याद रखनी है। आ की मात्रा आ जाए, बड़ी ई की मात्रा आपकी आएगी, बड़ा ऊ आएगा और री की मात्रा दिखाई देगी। कहां पर? संधि किए गए शब्दों में, बीच में दिखाई देंगे ये। गुण संधि में आपको कौन सी मात्रा दिखाई देगी? तो गुण संधि की बात करें तो इसमें आपको ए की मात्रा, ओ की मात्रा और अर, ये तीन लोग दिखाई देंगे। वृद्ध संधि की बात करें इसमें क्या दिखेगा आपको? अ औ, ये आपको दो स्वर दिखाई देंगे। यण संधि की बात करें तो इसमें आपको क्या दिखेगा? आधा ये है, आधा वो है और आधा रे, ये आपको तीन दिखाई देंगे। और अया संधि की बात करें तो इसमें आपको दिखेगा अय, आय, अब, आओ। अय, आय, अब, आओ। यानी दीर्घ संधि में आपको क्या क्या मिलेगा? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और री। गुण स्वर संधि के अंतर्गत ए, ओ, अर। वृद्ध स्वर संधि के अंतर्गत अ और औ। यण स्वर संधि के अंतर्गत य, व, र। और अया स्वर संधि के अंतर्गत क्या मिलेगा आपको? अय, आय, अब, आओ। ठीक है, क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहली संधि का आपने क्या देखा कि स्वर संधि कितने भेद हैं आपके? 5 भेद होते हैं। और पांचों कौन कौन है? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और आपका अयादि स्वर संधि। आइए पहला पढ़ते हैं आप। पहला नंबर कौन सा है? पहला आपका संधि है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, पहले संधि का नाम क्या है? दीर्घ स्वर संधि। इसमें आपको कौन कौन सी मात्रा बताया? इसमें आपको हमने बताया कि आपको आ की मात्रा मिलेगी, बड़ी ई, बड़ा ऊ और री। ये आपको चार मात्राएं देखने को मिलेंगी। कहां पर? दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत। अब बात करते हैं ये मात्राएं बनेंगी कैसे और आएंगी कहां से। ये मात्राएं कैसे बनेंगी और कहां से आएंगे, इसकी बात करते हैं। तो देखिएगा, इसके लिए दो तरह की चीजें हो सकती हैं। एक तो आप थोड़ा सा ट्रिक से याद रखिए, या आप भाषा के रूप में, जैसे कहा जाए यदि ए या आ के बाद ए या आ जाए, छोटी ई बड़ी ई के बाद छोटी ई बड़ी ई आ जाए, छोटा ऊ बड़ा ऊ के बाद छोटा ऊ बड़ा ऊ आ जाए, या री के बाद री आ जाए। अगर ये चार कॉम्बिनेशन बनते हैं तो ये क्रम से, इनके योग से क्रम से आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और री बनता है। ये हमारी भाषा होती है। लेकिन इसको हम थोड़े से ट्रिक के रूप में याद कर सकते हैं कि अगर कहा जाए कि ए या आ, ए या आ का मेल किससे कर दिया जाए? ए या आ से कर दिया जाए। ए या आ का मेल किससे हो जाए? ए या आ से। तो याद रखिएगा, इन दोनों के योग से हमारा क्या बनेगा? यहाँ पे क्या बनेगा? आ बनेगा। ए या आ का मेल ए या आ से होगा तो किस शब्द का कौन सा वर्ण बनेगा? आपका आ बनेगा। अब देखिएगा यहाँ कॉम्बिनेशन कितने प्रकार से बन सकता है। अगर यहाँ हम बात करें तो यहाँ कॉम्बिनेशन 4 प्रकार से बन सकता है। यानी ए के बाद अगर ए आए तब भी आपका आ बनेगा, फिर ए के बाद आपका आ आए तब भी आपका क्या बनेगा? आ बनेगा। अगर आपका आ का बाद ए आए तब भी आपका आ बनेगा। और अगर आ के बाद आ आए तब भी आपका क्या बनेगा? आ ही बनेगा। यानी 4 प्रकार से कॉम्बिनेशन होगा, 4 प्रकार से यहाँ पेयर बनेंगे। यानी ए या आ का मेल ए या आ से होगा तो आपका क्या होगा? क्या बनेगा? आ बनेगा। कहने का तात्पर्य पूरा भैया ये है, यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण ए या आ है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? ए या आ, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ए या आ में से कोई है, तो इन दोनों के योग से क्या बनेगा आपका भैया? आ बनता है। ठीक है, और इस तरह से 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। यही सेम पैटर्न आप किसमें फॉलो करेंगे? किसमें जाएगा आपका? यही सेम पैटर्न आपका आएगा छोटी ई बड़ी ई में। इसी तरह से अगर छोटी ई बड़ी ई के बाद छोटी ई या बड़ी ई आता है तो इन दोनों के योग से क्या बनेगा भैया? आपका बड़ी ई बनेगा। यानी छोटी ई बड़ी ई के योग से क्या बनेगा हमारा? छोटी ई बड़ी ई, छोटी ई या बड़ी ई प्लस छोटी ई या बड़ी, इन दोनों के योग से क्या बनेगा? आपका बड़ी ई बनता है।
क्लियर है। इसमें भी आपके 4 तरह के कॉम्बिनेशन बनेंगे इस तरह से, यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण अगर छोटी ई या बड़ी ई हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण छोटी ई या बड़ी ई हो तो इन दोनों के योग से क्या बनेगा आपका बड़ी ई बनेगा। अब देखते हैं आपका बड़ा ऊ के बारे में देखते हैं। बड़ा ऊ कैसे बनेगा? अगर आपका छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आ जाए तो इन दोनों के योग से क्या बन जाएगा, बनता है वो आपका बड़ा ऊ बन जाएगा। यानी यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण छोटा ऊ या बड़ा ऊ है तो इन दोनों के योग से क्या बनता है आपका भाई बड़ा ऊ बनता है। तो देखिएगा 4 कॉम्बिनेशन यहाँ भी, 4 यहाँ, 4 यहाँ भी, तो कितने हो जाएंगे 4 तियां 12। एक बच रहा है आपका कौन सा? री वाला। री को भी देख लेते हैं। अगर हम री की बात करें तो यदि री प्लस री अगर आए, यानी री का मेल अगर री से हो जाए तो ये क्या बनता है आपका री बनेगा। यानी यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण री हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण भी क्या हो री, तो दोनों के योग से क्या बनेगा हमारा री बनेगा। और याद रखिएगा यहाँ पे छोटी री ही बनेगा, बड़ी री यहाँ नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि हिंदी में बड़ी री का प्रयोग नहीं होता है। किसका प्रयोग करते हैं? केवल हम छोटी री का प्रयोग करते हैं। तो हमारा क्या बन जाएगा री बन जाएगा। यानी कॉम्बिनेशन कितना केवल एक प्रकार से यहाँ होगा। यानी कहने का तात्पर्य दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आपको क्या रखना है कि यदि ए या आ के बाद ए या आ आता है तो दोनों के योग से क्या बनेगा आपका आ बनेगा। छोटी ई या बड़ी ई के बाद अगर छोटी ई बड़ी ई आता है तो क्या बनेगा बड़ी ई बनेगा। और छोटा ऊ बड़ा ऊ के बाद अगर छोटा ऊ बड़ा ऊ आता है इन दोनों के योग से क्या बनेगा बड़ा ऊ बनेगा। और री के बाद री आता है तो क्या बनेगा आपका री बनेगा। 4 कॉम्बिनेशन यहाँ बना, 4 यहाँ भी और 4 वहाँ बनेगा, एक आपका यहाँ बनेगा। 4 तिया 12 और 1 13 प्रकार से यहाँ आपका मेल होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर एक एक को अच्छे से एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए अब एक एक को अच्छे से समझते चलते हैं। जितना भी हम नियम कानून लिखे हैं सारी चीज को, पहला हमने क्या लिखा? पहला हमने यही लिखा कि यदि ए या आ का मेल किससे हो जाए, ए या आ से हो जाए तो ये दोनों के मेल से क्या बनेगा भैया आपका आ बनेगा। क्लियर है? यही आपने पढ़ा। आइए एग्जाम्पल समझते हैं एक चीज को। जैसे शब्द हम ले लें शिव प्लस आलय, शिव प्लस आलय। अब यहां पे देखिएगा इस पहला शब्द हमारा क्या है शिव और दूसरा शब्द हमारा क्या है आलय। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण लेना है, यानी शिव का अंतिम वर्ण कौन सा है वह है। अब इस वह में वह को अंतिम वर्ण नहीं माना है, इसमें हमको क्या करना है इस वह में देखना है कौन सा स्वर लगा हुआ है। तो वह में आप जानते हैं अगर वह खाली लिखा गया है तो उसमें कौन सा स्वर लगा है आपका ए लगा हुआ है। यानी इस वह को हम ऐसे लिख सकते हैं वह प्लस, यानी इसको यहां लिख दिए इस तरह से, और प्लस इसका हम क्या ले लें आ ले लें, और यहां भैया क्या लिख दें सीधे आपका लय लिख दें। तो देख रहे हैं अंतिम वर्ण इसका क्या है ए और इसका क्या है आ। अब ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा आपका, आप कहेंगे सर आ बनेगा। अब ये आ बन गया तो ये आ इस वह, ये वह आपका आधा हो गया है, इसमें आ मिलेगा तो भैया क्या हो जाएगा ये मिलके हो जाएंगे भैया दोनों सिवा। अरे भाई ये वह से ए निकल चुका है तो वह आपका सिंगल अकेले बचा हुआ है, यानी आधा वह बचा है। और वह में आ मिलेगा तो हो जाएगा सिवा, और यहाँ पे क्या बचा हुआ है लय, तो क्या आपका बन जाएगा शिवालय, शिवालय। ठीक है। अब इसमें कोई पूछे शिवालय में कौन संधि है तो क्या बताएंगे दीर्घ स्वर संधि, और संधि विच्छेद क्या होगा शिव प्लस आलय। और एग्जांपल देखते हैं इसका। शब्द है विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस अर्थी। और देखिए विद्या लास्ट में क्या आ रहा है आ, और यहाँ का ए, क्या आ प्लस ए का मेल होने से क्या बनेगा आप कहेंगे आ बनेगा। इसका मतलब ये आपका विद्या शब्द तो ऐसे ही रहने वाला है, और लास्ट में क्या जोड़ देंगे आप ये आधार है और थी जोड़ देंगे। बात को बिल्कुल एक दो बस आपको याद रखिएगा कि केवल आपको एक दो संधि में दिक्कत होने वाली है। जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं एक दो संधि में आपको दिक्कत होने वाली है, बाकी देखिएगा धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें लाइन टू लाइन समझ में आने लगेंगी। बस एक बार थोड़ा सा पेशेंस रखें, धैर्य रखें। आपको हम सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, आप समझने का की कोशिश जरूर करिएगा। ऐसा नहीं कि
चीज़ें थोड़ा सा लगे कि नहीं बड़ा टफ है, नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है, ये सब छोड़ के बस किनारे हट जाएं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, सारी चीज़ों को एक बार पेशेंस रखकर, धैर्य रखकर चीज़ों को देखना है, और हम 100% आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपको हम संधि सिखा के रहेंगे। क्लियर है? ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे आ आया, यहाँ का अगर हम आ ले लें और इसका हम ए ले लें तो ये मिलके क्या बना देंगे, तो आप कहेंगे आ बन जाएगा। फिर ये आ आपस से मिलेगा तो क्या हो जाएगा भैया, विद्या बन जाएगा। लेकिन ये ए तो इसमें मिल चुका है, अब क्या बचा मान ली, ये बचा हुआ है, हमारा क्या बन जाएगा, विद्या थी। ठीक है, और देखते हैं एग्जाम्पल इसका। अगर आपसे यहां से पूछ लिया जाए और आपके शब्द क्या बन सकते हैं, यहाँ पे जैसे कह दिया जाए सचिव प्लस आलय। अभी देखिए छोटे छोटे शब्दों से हम आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल पेशेंस रखिएगा आप। सचिव, अब देखिएगा अंतिम वर्ण क्या है, वह में क्या लगा हुआ है, इसका ए और ये आ मिलके क्या बन जाएगा, आ बनेगा। आ वह मिलेगा तो क्या हो जाएगा, सचिवा, यानी यहाँ क्या बनेगा शब्द, सचिवा, और क्या लास्ट में बचेगा आपका लय, शब्द क्या बन जाएगा, सचिवा लय। क्लियर है? ऐसे देखिएगा शब्द बन जाए आपका महा प्लस आत्मा। देखिए यहाँ पे आ और यहाँ पर क्या है, आ, यहाँ भी आ और यहाँ भी आ, क्या दोनों का संयोग हो सकता है? बिल्कुल, आ के बाद आ बिल्कुल आ सकता है, यानी आ और आ मिलके क्या बन जाएगा, आ, यानी ये शब्द आपका वैसे कि वैसे ही रह जाएगा, महा, और यहाँ पे आदत, ये चूंकि आ उससे मिल चुका है, यहाँ आदत है और मैं माँ, क्या बन जाएगा आपका महात्मा। ऐसे और शब्दों को लेते हैं। शब्द है वार्ता प्लस आलाप, वार्ता प्लस आलाप। ये देखिएगा ये आपका क्या है, इसमें लगा हुआ आ और ये आपका आ और आ मिलके आ, वापस से ये क्या हो जाएगा, वार्ता हो जाएगा, और ये आगे क्या जुड़ जाएगा आपका ला, वार्तालाप। वार्तालाप माने क्या होता है, बातचीत होती है। ठीक है, ऐसे देखिएगा शब्द आपका आ जाए स्व प्लस अधीन, स्व प्लस अधीन। ये आपका देखिए स्व में ए लगा हुआ है, ए और ए मिलकर क्या बन जाएगा आ, और आ बनने से जैसे ही इस व में ए निकला है तो ये व आधा हो गया, इसके साथ आ मिलेगा क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सीधे क्या हो जाएगा स्वा, और ये लास्ट में क्या बचा है धीन, और इस धीन को क्या करेंगे इसके साथ जोड़ देंगे स्वाधीन। स्वाधीन माने क्या होता है, जो खुद पर अपने स्वयं पर निर्भर हो उसे क्या कहते हैं, स्वाधीन कहते हैं। ठीक है, इसी तरह देखिएगा शब्द है माया प्लस माया प्लस आधीन, माया प्लस आधीन, ये आ और ये ए मिलके आ बन जाएगा, क्या हो जाएगा आपका मायाधीन, मायाधीन बन जाएगा। क्लियर है? एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें फिर आगे बढ़ते हैं। देखिएगा इसके पहले आप एक बात यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, भाई किसी किसी को कन्फ्यूजन हो सकता है, तो ये 2-3 बातें आप नोट कर लीजिएगा कि अगर ए प्लस ए हो, मतलब यहां से निकल के ये तत्व निकल के आएंगे, ए प्लस ए बराबर आ, और ए प्लस आ हो तब भी आ, और आ प्लस आ हो तब भी आ, और आ प्लस आ हो तब भी क्या बनेगा आपका आ बनेगा। ये 4 कंडीशन यहां से निकल के आते हैं, इनको याद रखिएगा, और इन्हीं को देखते हुए हम सारे एग्जाम्पल आपको दिए हैं। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद नंबर आता है किसका, छोटी ई या बड़ी ई के बाद क्या आ जाए, छोटी ई या बड़ी ई आ जाए, यानी दूसरा कंडीशन क्या बनता है यहाँ पे, छोटी ई या बड़ी ई का मेल छोटी ई या
बड़ी ई से हो जाए तो क्या बनेगा आपका, बड़ी ई बनता है। छोटी ई या बड़ी ई के बाद छोटी ई बड़ी ई आ जाए तो क्या बनेगा आपका, बड़ी ई बनता है। ये बात आपको याद रखना है। यानी यहाँ भी आपका भैया मेल कितने प्रकार से होगा, 4 प्रकार से होगा। और ये बात आप बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि यहीं पे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि कैसे कैसे मेल हो रहा है। यानी आपको याद क्या रखना है कि छोटी ई के बाद अगर छोटी ई आए तब भी बड़ी ई, छोटी ई के बाद अगर बड़ी ई आए तब भी बड़ी ई, और बड़ी ई के बाद छोटी ई आए तब भी बड़ी ई, और बड़ी ई के बाद बड़ी ई के बाद बड़ी ई आए तभी क्या बनेगा आपका, बड़ी ई बनता है। ये 4 कंडीशन हमको बिल्कुल याद रखना है कि इन्हीं से निकले हुए हैं, ऐसा कुछ हमने अलग से नहीं लिखा है। यानी उन्हीं का एक विस्तृत रूप इसको कह सकते हैं आप। छोटी ई बड़ी ई के बाद छोटी ई बड़ी आएगा तो बड़ी ई बनेगा, और उनका विस्तृत रूप यह है। ये 4 कंडीशन बन सकते हैं और इनसे 4 एग्जाम्पल आपके बनेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं एग्जाम्पल इसका। जैसे शब्द है नदी प्लस ईस, नदी प्लस ईस। पहला शब्द क्या है, नदी, और दूसरा शब्द क्या है आपका, ईस। पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, अब ये द में कौन सी मात्रा लगी है, बड़ी ई की, और यहाँ पे क्या है, बड़ी ई। और बड़ी ई मिली क्या बन जाएगा आपका, बड़ी ई बनेगा। और बड़ी ई बनेगा तो ये कहाँ पे लगेगा भाई, इस द के ऊपर लगेगा। यानी ये पहले से क्या हो जाएगा, नदी, और ये चूंकि इससे मिल चुका है क्या बन जाएगा आपका, ये शब्द क्या बनेगा, नदी। जैसे भैया हमारे देख लीजिए, इसमें कौन सा वर्ण आपका है, आप कहेंगे इसमें बड़ी ई है। इसका अगर इसकी हम बड़ी ई ले लेंगे तो इन दोनों के योग से क्या बन जाएगा, बड़ी ई बन जाएगा। और ये बड़ी ई किससे मिलेगा, द से, तो ये जाएगा नदी। और ये चूंकि इससे मिल चुका है तो बड़ा से आपका सीधे क्या हो जाएगा, उसके साथ जुड़ जाएगा, और हमारा शब्द क्या बनेगा, नदीस बनेगा। ठीक, शब्द आपका है अति प्लस ईव, अति प्लस ईव, ये आपका शब्द बना। तय में कौन सी मात्रा है, छोटी ई, और ये आपका छोटी ई। अब छोटी ई और छोटी ई मिलकर क्या बन जाएगा, बड़ी ई। और बड़ी ई कहाँ पे लगेगा, इस तय के ऊपर लगेगा, और शब्द क्या बनेगा, अति। क्लियर है। और देखते हैं एग्जांपल इसका। और एग्जांपल इसका देखते हैं। शब्द है अभि प्लस इष्ट, अभि प्लस इष्ट। छोटी ई और छोटी ई मिलकर क्या बन जाएगा, बड़ी ई, और क्या हो जाएगा, शब्द बनेगा अभिष्ट। अभि प्लस इष्ट क्या बन जाएगा, अभिष्ट। ठीक है। और देखिए, और इसके एग्जाम्पल क्या बन सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे देखें इन शब्दों के बारे में, और अगर देखा जाए तो, और यहाँ पे हमारे शब्द क्या बन सकते हैं, जहाँ पे आपका मिलकर क्या बन जाए, बड़ी ई बन जाए। जैसे शब्द मान लीजिए हो जाए कपी प्लस ईस, पहले छोटी मात्रा और ये बड़ी ई की मात्रा, छोटी ई और ये बड़ी मिलकर क्या बन जाएगा, बड़ी ई। यानी शब्द क्या बनेगा, कपीस बनेगा। कपीस किसे कहते हैं, कपीस हम हनुमान जी को भी कहते हैं और सुग्रीव को भी कहते हैं। अब ऑप्शन में क्या दिया जाए, मतलब ये हनुमान और सुग्रीव दोनों की पर्यायवाची है कपीस। अब ऑप्शन में क्या है उनको हम लगा सकते हैं। यानी यहाँ पे शब्द क्या बनेगा हमारा, कपीस बनेगा। यहाँ से आप बना सकते हैं, शब्द बन सकता है नारी प्लस ईश्वर, नारी प्लस ईश्वर बनेगा आपका शब्द। नारी प्लस आपका ईश्वर, नारी प्लस ईश्वर यानी क्या जाएगा आपका, ईश्वर। ये आपके क्या बन जाएंगे, शब्द बन जाएंगे। यानी इसका बड़ी ई और ये बड़ी ई मिलकर क्या बन जाएगा, बड़ी ई, और शब्द क्या बनेगा, ईश्वर। ठीक है, शब्द जाएगा महती प्लस इच्छा, महती प्लस इच्छा। महती माने होता है बड़ी, महती माने क्या होता है, एक शब्द होता है महान।
महान शब्द का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? पुल्लिंग के लिए करते हैं। और महती शब्द का प्रयोग हम स्त्रीलिंग कह रहे हैं। अगर कोई महिला है जिसको हमको उच्च बताना हो, महान बताना हो, तो उसे हम ऐसा कभी नहीं कहेंगे। जैसे मान लीजिए किसी महिला का नाम सरोज, आपका नाम, किसी का नाम है कंचन, या हमको कहना किसी महिला को महान बताना, तो हम उसको महान महिला नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? महती महिला। और कोई पुरुष होगा तो महान पुरुष। क्लियर है? तो ये होगा महती प्लस इच्छा। महती माना तब बड़ी, इच्छा माने इच्छा, या तब बड़ी मात्रा और ये छोटी मात्रा, दोनों मिलकर क्या बनेंगे? बड़ी ई बनेगा और शब्द क्या बन जाएगा? महती छा। महती छा। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। दो तीन एग्जाम्पल और इसका देख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए हो जाए, सब बन सकते हैं आपके, एक शब्द बन सकता है आपका रवि प्लस इंद्र। रवि प्लस इंद्र, देखिए छोटी ई और ये छोटी मिलकर हो जाएगा बड़ी ई, शब्द क्या बनेगा? रविंद्र बन जाएगा। एक शब्द आपका बनता है रजनी प्लस ईस। रजनी प्लस ईस, रजनी माने रात, ईस माने ईश्वर। रात का ईश्वर कौन है? आप कहेंगे चंद्रमा। चंद्रमा को हम क्या कहते हैं? रात का ईश्वर कहते हैं। यानी रजनी न पे बड़ी मात्रा, ये बड़ी मात्रा मिलकर क्या हो जाएगा? बड़ी की मात्रा, और शब्द क्या बन जाएगा हमारा? रजनीश। और ये रजनीश किसकी पर्यायवाची है? रजनीश पर्यायवाची किसकी है? चंद्रमा की पर्यायवाची है। इसी अनुसार लें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला नंबर किसका है? अगला नंबर आपका तीसरा नियम है, जो कौन सा है आपका? कि छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद क्या आ जाए? छोटा ऊ या बड़ा ऊ। अगर छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद छोटा ऊ बड़ा ऊ आता है तो हमारा क्या बनेगा? तो आप कहेंगे वहां क्या बनता है आपका? बड़ा ऊ बनता है। ऐसा आप पढ़ चुके हैं। छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद छोटा ऊ बड़ा ऊ आया तो क्या बनता है? बड़ा ऊ। यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो, तो दोनों के योग से क्या बनता है आपका? बड़ा ऊ बनता है। यहाँ पे भैया वही आपके चार कंडीशन फिर से बनेंगे, और वो कौन कौन से हैं? यानी अगर आपसे कोई कहे छोटा ऊ एक मिनट, छोटा ऊ के बाद अगर छोटा ऊ आए तब भी आपका क्या बनेगा? बड़ा ऊ। छोटा ऊ के बाद बड़ा ऊ आए तब भी क्या बनेगा? बड़ा ऊ। बड़ा ऊ के बाद छोटा ऊ आए तब भी क्या बनेगा? बड़ा ऊ। और बड़ा ऊ के बाद बड़ा ऊ आए तब भी क्या बनेगा आपका? बड़ा ऊ बनेगा। ये हमारे चार कंडीशन यहाँ भी बनने वाले हैं जो इसके पहले बन चुके हैं। ठीक है, यानी इन्हीं का ये विस्तृत रूप है पूरा का पूरा। ठीक है, ये समझना है हमें। ये शब्द देख लेते हैं। शब्द है वधु प्लस उत्सव। वधु प्लस उत्सव। वधु प्लस उत्सव, ये हमारा क्या हो जाएगा? अब देखेंगे अब ध्यान में कौन सी मात्रा है, तो आप कहेंगे बड़ा ऊ। और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है, तो आप कहेंगे छोटा ऊ। अब इन दोनों के योग से क्या बनेगा, तो आप कहेंगे बड़ा ऊ। बड़ा ऊ बन सकता है, बिल्कुल क्लियर है। अब ये ध्यान से जब बड़ा ऊ निकल चुका है तो ये क्या हो जाएगा, आधा हो चुका है। अब ये बड़ा ऊ की मात्रा उस पर लगेगा, क्या बन जाएगा आप कहिए, तो आप कहेंगे सर यहाँ बन जाएगा क्या, बधु। क्या बनेगा, बधु बनेगा। और ये क्या बचा, छोटा ऊ थोड़ चुका है, आधा से क्या बनेगा, बधुत्सव। ठीक है, और देखते एग्जाम्पल इसका, बहुत एग्जाम्पल इसके हैं। जैसे कहा जाए भानु प्लस शब्द है भानु प्लस उदय। भानु प्लस उदय, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलके क्या बन जाएगा आपका, आप कहेंगे बड़ा ऊ, तो शब्द क्या बनेगा आपका, भानुदय। क्या बनेगा आपका, भानुदय। क्लियर है। ऐसे ही शब्द आपका है सु प्लस उक्ति। सु प्लस उक्ति, आप कहेंगे यहाँ छोटा ऊ है और ये आपका छोटा ऊ। छोटा ऊ मिलकर क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ। यानी ये शब्द क्या बनेगा आपका,
सुक्ति, क्या बनेगा? सुक्ति। ठीक है। और देखिएगा शब्द ऐसे ही बहुत बहुत शब्द ऐसे हैं आपके, अनगिनत शब्द हैं, जितने भी आप लिख सकते हैं। शब्द है गुरु प्लस उपदेश, गुरु प्लस उपदेश, ये आपके दो शब्द हैं। देखिए रे में कौन सा मात्रा है? आप कहेंगे छोटा हूँ, और यहाँ पे क्या है? छोटा हूँ। दोनों मिलके क्या बनेंगे? बड़ा हूँ। दोनों मिलके बड़ा हूँ बनेंगे तो क्या बन जाएगा? गुरु उपदेश। अच्छा, बड़ा बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि रे पे कैसे हम पहचाने, रे पे छोटा हूँ लगा है या बड़ा हूँ लगा है। तो देखिए उसको कैसे पहचानते हैं। जैसे आप रे बना दीजिए, अगर इस पे इस तरह से बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है, तो आप क्या कहेंगे? ये छोटा हुआ है। लेकिन अगर रे बना के यहाँ पे ऐसे घुंडीदार बना हुआ हो ऐसे, तो वो क्या होता है? आपका बड़ा हुआ होता है। क्लियर है? यानी अगर रे पे आप ऐसे कुछ यहाँ पे घुंडीदार कुछ न बना हो तो आपका छोटा हुआ होगा। अगर ऐसे घुमा हुआ हो यहाँ पे तो क्या कहेंगे? इसको बड़ा वो कहेंगे। बात याद रखिएगा। ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा? गुरु देश हो जाएगा। ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, और देखिए दो तीन एग्जाम्पल और देख लेते हैं। इसका शब्द है भू प्लस ऊर्जा, शब्द क्या बनेगा? भूर्जा। भाई बड़ा हो मिल क्या बन जाएगा? आपका बड़ा हो बन जाएगा। शब्द क्या बनेगा? भूर्जा बनेगा। शब्द है चमू प्लस उत्साह, चमू प्लस उत्साह। देखिएगा ये थोड़ा है, सही से बना लीजिएगा। समोसा। बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलकर क्या बन जाएगा? आपका बड़ा ऊ बनेगा। और शब्द क्या बनेगा? शब्द बनेगा चमुत्सा। या चमू माने क्या होता है? चमू माने होता है सेना। चमू का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है सेना, और उत्साह माने उत्साह। यानी सेना के उत्साह को हम क्या कहते हैं? चमुत्साह कहते हैं। ऐसे देखिएगा एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसका। सिंधु प्लस उर्मी, सिंधु प्लस उर्मी। उर्मी माने होता है लहर। और छोटा हूँ बड़ा हूँ मिल क्या बन जाएगा? बड़ा हूँ। यानी आपका क्या बनेगा? हो जाएगा सिंधुर्मी। क्लियर है? अब इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला नंबर, अगला और अंतिम आपका कौन सा है? चौथा। आपने पढ़ा कि यदि री के बाद री आ जाए तो क्या बनेगा? आपका री बनेगा। देखिए वास्तव में यहाँ बनना तो चाहिए बड़ी री, लेकिन बड़ी री का प्रयोग हम हिंदी में करते नहीं, इसलिए क्या बनेगा? छोटी री ही बनेगा। कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं। अब यहाँ पे और कोई कंडीशन हो नहीं सकता, एक ही होगा। यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या आ जाए? री आ जाए, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या आ जाए? री आ जाए, तो दोनों के योग से क्या बनेगा? री बनेगा। आइए देखते हैं। जैसे आपका शब्द क्या बन सकता है? जैसे शब्द हो गया पितृ प्लस ऋण, पितृ प्लस ऋण। यानी यहाँ का री और ये री दोनों मिलके क्या बनेगा? री बनेगा। यानी अब क्या क्या हो जाएगा? शब्द क्या बनेगा? पितृण। ऐसे हो जाएगा मातृ प्लस ऋण। क्या हो जाएगा आपका? ये शब्द बनेगा आपका मातृण। ठीक है। इस तरह आपका शब्द हो जाएगा। मान लीजिए होत्री रिकार, होत्री प्लस रिकार। री और री मिलके बड़ी आपका री बनेगा। यानी शब्द क्या बनेगा? आपका होत्री कार। क्लियर है? बस बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत कम ही एग्जाम्पल से पूछे जाते हैं। बाकी जो आपके तीन हैं
ए या आ के बाद ए या आ आए तो आ बनेगा, छोटी ई बड़ी ई के बाद छोटी ई बड़ी आए तो बड़ी ई बनेगा, छोटा ऊ बड़ा ऊ के बाद छोटा ऊ बड़ा ऊ आए, दोनों के मिलने से क्या बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा। ये बात बिल्कुल आप याद रखिएगा। इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये तो भैया हमारा हो गया दीर्घ स्वर संधि, जिसके बारे में हमने पढ़ा। इसमें कौन कौन सी मात्राएं आपकी आई, आ आया, बड़ी ई आया, बड़ा ऊ और अरी। ठीक है, अगला नंबर, अगला जो हमारा संधि है वो कौन सी संधि है, तो आप कहेंगे अगली संधि का नाम क्या है, गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि, इसमें आपके कौन कौन सी मात्राएं मिलेंगी, तो आप कहेंगे कि सर ए और ओ और किसकी मात्रा, अर। ये आपको 3 मात्राएं देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब ये कैसे बनेंगे, तो इनके बनने की वजह ऐसे कंडीशन है जैसे उसकी कंडीशन थी। जैसे देखा जाए, अगर हम ए की बात करें तो यदि ए या आ के बाद आपकी छोटी ई या बड़ी ई आ जाए तो इन दोनों के योग से क्या बनेगा भैया, आपका ए बनेगा। ए या आ के बाद छोटी ई बड़ी ई आ जाए तो क्या बनेगा, ए। अब तक आपने क्या देखा, ए या आ के बाद ए या आ आया था तो अब क्या बनता था, आ, लेकिन अब देखिए अलग हो गए। ए या आ के बाद क्या आ जाए, छोटी ई या बड़ी ई आ जाए तो क्या बनेगा, ए बनेगा। क्लियर है। इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद अगर इन्हीं ए या आ के बाद यहां पे छोटा ऊ या बड़ा ऊ आ जाए तो क्या बनेगा, आपका क्या बनेगा, ओ बनेगा। यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण अगर ए या आ हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या हो, आपका छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो तो क्या बनेगा, आपका ओ बनेगा। ठीक है, इसके बाद इन्हीं ए या आ के बाद अगर आपका भैया आ जाता है री तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ क्या बनेगा, तो आप कहेंगे बनेगा अर बनेगा। क्या बनेगा, अर। क्लियर है। यानी ए या आ के बाद छोटी ई बड़ी ई आएगा तो ए बनेगा, ए या आ के बाद छोटा ऊ बड़ा ऊ आएगा तो ओ बनेगा, ए या आ के बाद री आएगा तो क्या बनेगा, आपका अर बनेगा। एक बात याद रखिएगा, हमें सभी जितने भी स्वर हैं उन सभी स्वरों का सभी स्वरों से हमें कराना है। तो आपने पहले वाले दीर्घ संधि में देखा आपने कि दीर्घ स्वर संधि में ए आ का मेल आप ए आ से करा चुके थे। अब ए आ का मेल किससे होना बाकी था, छोटी ई बड़ी से, इससे भी हो गया तो क्या बना, ए बना। फिर इसके बाद कौन क्या आता है, छोटा ऊ बड़ा ऊ, इससे भी कराएं, क्या आपका हो गया, ओ बन गया। इसके बाद ए आ का मेल किससे हुआ, रे से हुआ और इनके मिलने से क्या बन गया, आपका अर बन गया। और इन्हीं 3 स्वर के बारे में हमने गुण स्वर संधि के अंतर्गत हमें पढ़ना भी है। क्लियर है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जान लीजिएगा कि इनमें ये जितने भी हैं, जैसे वहां पे 4 कंडीशन बने थे वैसे इनके भी 4 कंडीशन बनेंगे अलग अलग। ठीक है, एकदम बिल्कुल सेम टू सेम, जैसे आपने दीर्घ स्वर संधि में पढ़ा है सेम टू सेम आपको इसमें भी पढ़ना है। ठीक है, चलिए वीडियो रोक के आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। चलिए, पहली कंडीशन हमारी क्या है, पहली कंडीशन आप कहेंगे कि पहली कंडीशन सर हमारी है ए या आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए तो क्या बनेगा, ए बनेगा। यानी ए या आ के बाद छोटी ई बड़ी ई आए तो क्या बनेगा, ए बनेगा। और देखिएगा यहाँ पे कंडीशन क्या क्या बनेंगे, देख लीजिए क्लियर ध्यान से देखिएगा। यानी ए या आ के बाद छोटी ई आए तभी ए बनेगा, ए के बाद बड़ी ई आए तभी ए बनेगा, आ के बाद छोटी ई आए तभी ए बनेगा और आ के बाद आपका बड़ी ई आए तभी क्या बनेगा, आपका ए बनेगा। इन चारों कंडीशन में आपका ए बनेगा। यानी इन्हीं का ये जो आप चीज लिखे हैं ये इन्हीं का ये विस्तृत रूप कहलाता है। ठीक, आइए एग्जाम्पल से इनको समझते हैं। मान लीजिए शब्द हो जाए आपका, हमें क्या बनाना है, ए लाना है हमें। यानी हमें हर जगह आपको ए लाना है, किसके रूप में, आपका
ए के रूप में। जैसे हमारे शब्द हो जाए आपका रमा प्लस ईस, रमा प्लस ईस। में कौन सी मात्रा लगी है? तब कहेंगे आ लगा हुआ है। और यहाँ क्या है? ई। क्या आ के बाद ई आ सकता है? तब कहेंगे हाँ बिल्कुल आ के बाद ई आ सकता है। तो क्या बनेगा? ए बनेगा। अब आ और ई की एक बड़ी ई की एक से क्या बनेगा? ए बनेगा। और चूंकि मैं से आ निकल के इससे योग कर लिया है तो मैं आपका आधा हुआ है, तो ए की मात्रा कहाँ लगेगी? मैं पे लगेगी। अब शब्द क्या बन जाएगा? रमे। और यहाँ क्या बचा है आपका? कहेंगे आप ओनली आप बड़ा सा बचा हुआ, तो क्या बन जाएगा आपका? रमेश। ठीक है। इसी तरह से देख लेते हैं, शब्द है दिन। दिन में का अगर हम योग ई से कराएं तो न के का अंतिम वर्ण क्या है? ए। और यह क्या है? बड़ी ई। क्या ए और ई हो सकते हैं? तो कहेंगे हाँ बिल्कुल ए के बाद ई आ सकता है। तो क्या बनेगा? ए। और ए की मात्रा कहाँ लगाएंगे? न पे लगाएंगे। तो क्या शब्द बन जाएगा आपका? दिने से। तो क्या बनेगा? दिने से। ऐसे देखिएगा, शब्द मान लीजिए हो जाए सुर प्लस ईस। शब्द क्या बनेगा? सूर्य से। ठीक है, सूर्य से। ऐसे आपका हो जाए महा प्लस ईस। क्या बन जाएगा शब्द आपका? महे से। ऐसे आपका हो जाए रा का प्लस इस। रा का माने होता है रात और इस माने ईश्वर। यानी शब्द क्या बनेगा आपका? राकेश। और ये राकेश किसकी पर्यायवाची है? तो आप कहेंगे किसकी? चंद्रमा की पर्यायवाची है राकेश। ठीक है। इसी तरह मान लीजिए आ जाए महा प्लस इंद्र। क्या बनेगा आपका? शब्द बनेगा आपका महेंद्र। ठीक है, ये आपके शब्द बनेंगे। इनको आप अच्छे से देखिए और पहले जैसे आपने दीर्घ स्वर संधि पढ़ा है वैसे इसको बनाने का प्रयास करिए। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये हमारा पहला नंबर हो गया, एक कंडीशन। ठीक है, अगला नंबर देखते हैं। दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन आपने पढ़ा कि यदि इन्हीं ए या आ के बाद क्या आ जाए? छोटा ऊ या बड़ा ऊ आ जाए तो क्या बनेंगे आपके भैया? तो आप कहेंगे यहां बनेगा ओ बनेगा। ए या आ के बाद आपका छोटा ऊ बड़ा ऊ आ जाए तो क्या बनेगा? ओ बनेगा। कंडीशन याद देख लीजिएगा इनका, ये कंडीशन क्या क्या है, कैसे बनेंगे। यानी यदि ए के बाद छोटा ऊ आए तब भी आपका ओ बनेगा। ए के बाद बड़ा ऊ आए तब भी आपका ओ बनेगा। और आ के बाद छोटा ऊ आए तभी ओ बनेगा। और इन्हीं आ के बाद अगर बड़ा ऊ आए तब भी क्या बनेगा आपका? ओ बनेगा। इन चारों कंडीशन में, यानी ये जो चीज पढ़े हैं इसी का ये विस्तृत रूप है। यानी इन चारों कंडीशन में आपका क्या बनेगा? वही बनेगा। ठीक है, आइए एग्जांपल देखते हैं इसका। जैसे शब्द है सूर्य प्लस उदय। सूर्य प्लस उदय। अब देखिएगा सूर्य यहाँ पे ए है, ये में ए लगा हुआ, ये ऊ। ए और ऊ मिलके यानी ए और ऊ मिलके क्या बनते हैं? ओ। और ओ की मात्रा कहाँ लगेगा? यह के ऊपर। यह आप अच्छी तरह जानते हैं। तो क्या हो जाएगा? सूर्यो। देख क्या हो जाएगा? दय। सूर्यो दय। ठीक है, ऐसे मान लीजिए शब्द बन जाए महा धन उदय। आ और ऊ मिलके क्या बनेगा? ओ। और ओ कहां लगेगा? है के ऊपर। यानी शब्द क्या बन जाएगा? महोदय। ठीक है, ऐसे और भी शब्द बन सकते हैं आपके। शब्द हो जाए पर प्लस उपकार। ए और ऊ मिलके ओ बनेगा और शब्द क्या बन जाएगा आपका? परोपकार।
कार। ठीक है, ऐसे शब्द आपका बन सकता है सेवा प्लस उपरांत, यानी यहाँ पे वह में आ लगा है और ये ऊ, आ और ऊ मिलकर क्या बन जाएगा, ओ बनेगा, हो जाएगा। ओ की मात्रा कहाँ लगेगा, वह के ऊपर, यानी शब्द क्या बन जाएगा, सेवो प्रांत। शब्द क्या बनेगा, सेवो प्रांत बनेगा। ठीक, और देखिएगा और अगर हम शब्द की बात करें इसमें सॉरी, और शब्द देखिएगा, अगर इसमें हम बात करें शब्द बनाने की कोशिश और करें इसमें, तो और भी बहुत शब्द बन सकते हैं इसमें। जैसे मान लीजिए हो जाए सूर्योदय हो गया, महोदय हो गया, परोपकार हो गया, शिवप्रांत हो गया। इसके बाद शब्द बना सकते हैं हम हित प्लस उपदेश, हित प्लस उपदेश। अब यहाँ पे तय पे ए और ये ऊ, ए ऊ मिलके ओ बन जाएंगे, यानी शब्द बनेगा क्या, हितोपदेश, हितोपदेश। ठीक है, क्लियर है। इसको खुद से बनाने के बाद प्रयास करेंगे तो चीजें आपको और अच्छे समझ में आएंगी। इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, तीसरा नंबर कंडीशन हमारा क्या है। तीसरा कंडीशन आप कहेंगे कि ए या आ के बाद आपका क्या आ जाए, री आ जाए, तो क्या बनेगा, तो आप कहेंगे अर बनेगा। क्या बनेगा, अर बनेगा। देखिएगा, ये अर बनने के भी कंडीशन क्या क्या है, यदि ए के बाद री आए तब भी क्या बनेगा, आपका अर बनेगा। और यहाँ पे ए की जगह पे आ जाए और इसके बाद री आ जाए तब भी क्या बनेगा, तभी आप क्या बनाएंगे, आप अर ही बनाएंगे। यानी इनके यही दो कंडीशन, क्योंकि दो ही वर्ण से मेल है, इसलिए यहाँ पे दो कंडीशन बनेंगे। जैसे कि देख लीजिएगा, अगर हम बात करें इसके बाद अगर हम देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मान लीजिए शब्द हो जाए आपका महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि, महा प्लस क्या बनेगा, ऋषि बनेगा। यहाँ पे आ है और ये री, आ और री बन के क्या बनाएंगे, मान लीजिए यहाँ पे हम ले ले आ और इसका हम क्या ले ले री, इन दोनों के योग से क्या बनेगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे बनेगा अर। अगर अर बनेगा तो ये अ है से, चूंकि है आपका आधा है, इसके साथ मिलेगा तो ये है पूरा हो गया। ये है पूरा हो गया, ये आधा रह बचा, ये इसको हम क्या लिख देंगे भैया, ये लास्ट में हमारा बचा हुआ है सी, लेकिन ये आधा रह भी बचा हुआ है, तो इसको कहाँ लगा देंगे, इसके ऊपर लगा देंगे। शब्द क्या बन जाएगा, महर सी। ऐसे देखिएगा शब्द बन सकता है। यहाँ लिखते हैं इसका एग्जाम्पल, बाकी जैसे मान लीजिए शब्द बन जाए बहुत डिस्टर्ब कर रहा है यार, सप्त प्लस ऋषि, यानी ए और री मिलकर क्या बन जाएगा, अर बनेगा। और अर इससे जुड़ेगा तो आ जाएगा भैया, देखिए बस कुछ करना नहीं है, सप्त लिख देना है और लास्ट में क्या कर देना है, ये सी लगा करके इसके ऊपर आधा र लगा देना है, क्योंकि आपका जो र आधा बनता है वो हमेशा उसके ऊपर ही जाएगा। शब्द ऐसे हो जाए शब्द मान लीजिए हो जाए वर्षा प्लस ऋतु। अब ये वर्षा शब्द है, क्योंकि आ और री मिलकर क्या बनेगा, अर बनता है, तो ए जोड़ेंगे तो यहाँ जाएगा वर्ष और ये तू हो गया, लेकिन आधा रह बनता है तो कहाँ चल जाएगा, इसके ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ऐसे शब्द बन जाएगा देव प्लस ऋषि। शब्द क्या बनेगा, तो आप कहेंगे कि शब्द बनेगा देवर्षि। ऐसे देखिएगा शीत प्लस ऋतु, शब्द क्या बनेगा, शब्द बनेगा आपका सी तर्तु बनेगा। ठीक है, एकदम देखिएगा पूरा कंडीशन सेम है,
यहाँ ए था, री मिला, अर बना, वहाँ पे जुड़ा, ये ए आ और री मिला तब भी बनेगा अर। ये सब सारी कंडीशन आपके, ये पूरा का पूरा हमारा क्या हो जाएगा, या आ के बाद री का मेल मिलने से आपका शब्द क्या बनेगा, वर्ण कौन सा बनता है, अर बनेगा। और अर की सारी आपकी क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं, जिससे आपको आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप बिल्कुल मेहनत से लग जाए, क्योंकि आपका यूपी का एग्जाम भी आ चुका है और उसके यूपी के लिए तो जान लीजिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपका संधि है। ठीक है, तो अच्छे से इस वीडियो को देखें और अच्छे से अपनी चीज़ों को तैयारी करें, चीज़ों को मजबूत करें, जिससे आपके एग्जाम में संधि से कोई भी क्वेश्चन आपका फंसने न पाए और ये भी क्वेश्चन आपसे बचने न पाए। इसके पहले आप वर्णमाला की क्लास हो चुकी है और विराम चिन्ह की, उन क्लास को भी देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस हैं। और आपका देखिए सिलेबस में आपका वर्णमाला, विराम चिन्ह और संधि आपका उसमें दिया ही गया है, तो वर्णमाला और विराम चिन्ह को भी देखें, वहाँ से भी अपनी सारी चीज़ों, सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। उसके बाद फिर आप इसको संधि आपका टॉपिक जो ये चल रहा है इनको भी देखते रहें और बेहतर तरीके से आप संधि को पढ़ें और यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपको 100% मिलने ही मिलने हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में इसी जोश, इसी उमंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।